गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा प्रेस वार्ता कर रहे हैं। अपने घरों और गंतव्य की ओर जाने वाले 61 लोग हैं। प्रदेश के अंदर एक्टिव केस 378 वर्तमान में हैं। जो सैंपल लिया गया पिछले 24 घंटे में वो 6106 लोगों का सैंपल लिया गया है। संक्रमण दर वर्तमान में 0.67 संपूर्ण मध्य प्रदेश की है, जबकि रिकवरी की दर 98.7 मध्य प्रदेश की स्थिर बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में कोई पुलिसकर्मी संक्रमित नहीं हुआ है, न ही कोई पुलिसकर्मी वर्तमान में एक्टिव केसों में या संक्रमित है। पिछले 24 घंटे में जो वैक्सीनेशन हुआ है वो 34,920 लोगों को वैक्सीनेशन संपूर्ण प्रदेश में हुआ है। अभी तक जो कुल वैक्सीनेशन हुआ है वो 12,86,66,886 लोगों को अभी तक कुल वैक्सीनेशन हुआ है। जी सर, सागर में लगातार मर्डर घटना हो रही है। 48 घंटे में 3 मर्डर हुए हैं। कोई सीरियल किलर है क्या? घटना संज्ञान में प्रशासन की आई है। मेरी भी पुलिस अधीक्षक जी से बात हुई है। सभी संपूर्ण पुलिस को अलर्ट मोड पे वहां किया हुआ है। इसके साथ साथ जहां जहां पर हमारे रात्रि गश्त वाले चौकीदार इस तरह के लोग हैं उनको भी सबको अलर्ट मोड पे किया है। तो हत्यारा को एक ही है। जन जागरण भी किया जा रहा है। सीसीटीवी के फुटेज भी अलग अलग जगह के पूरे सागर से निकलवाए गए हैं। एक दो जगह सीसीटीवी फुटेज में कोई व्यक्ति दौड़ता हुआ भागता हुआ इस तरह के दृष्टिगोचर हुए हैं। मैं समझता हूं कि अति शीघ्र इसके निष्कर्ष पे हम आ जाएंगे। जी, एक ही हत्यारा लगा है, सीरियल किलर टाइप। देखिए, अभी प्रथम दृष्टया जो सामने आ रहा है वो इस तरह का चर्चाओं में निकल के आ रहा है कि कोई एक ही व्यक्ति इसको कर रहा है, पर जब तक पकड़ा नहीं जाता है तब तक कुछ भी कहना भ्रम पैदा करेगा अथवा जल्दबाजी कहलाएगी। सर, मध्य प्रदेश में हाईकोर्ट ने ऑनलाइन गेमिंग को रोकने के लिए आदेश दिए हैं। मध्य प्रदेश पहले से ही उस दिशा में काम कर रहा है और हाईकोर्ट का हर आदेश शर्मा थे। कानून कब तक बन जाएगा? समय सीमा में बन जाएगा जो उन्होंने समय सीमा दी। गणेशोत्सव चल रहा है, एक और जहां बीजेपी तमाम नेताओं के साथ कल गणेशोत्सव की तैयारी जुटी थी, वहीं कांग्रेस में कमलनाथ की नजर में आया गणेशोत्सव स्थापना की, लेकिन कांग्रेस पार्टी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को आदर्श मान के काम करती थी। उन्होंने इस सार्वजनिक भगवान की झांकी और गणेश उत्सव की शुरुआत की थी। उस कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में कल जब भगवान श्री गणेश की स्थापना हुई थी तो कमलनाथ सहित एक भी कांग्रेस का वरिष्ठ नेता वहां पर मौजूद नहीं था। अपने आप को धर्मनिरपेक्ष पार्टी बताने वाले जो कांग्रेस के लोग हैं वहां एक भी मुस्लिम नेता भी नहीं था। ये जो बाकी के नेता हैं, एक तो कांग्रेस तोड़ो अभियान में लगे हुए हैं और एक कमलनाथ जी, और बाकी वरिष्ठ नेता कोई भी नहीं था, जो कि मैं अच्छा नहीं मानता हूं। सर, मध्य प्रदेश सरकार आदिवासियों को लेकर तो बड़े निर्णय ले रही है, एक तो हेरिटेज पॉलिसी लेकर आ रही है, वहीं पैसा एक्ट भी लागू करने की बात हो रही है, तो क्या 2023 के चुनाव की तैयारी देखी जाए? चुनाव को ध्यान में रखकर भारतीय जनता पार्टी कभी भी कोई काम नहीं करती है। अभी कोई भी चुनाव नहीं थे न है, लेकिन भारत की राष्ट्रपति हमने जनजाति समाज की श्रद्धेय मुर्मू जी को बनाया है महामहिम। एक साल पहले माननीय अमित शाह जी जबलपुर आए थे। माननीय प्रधानमंत्री जी जनजातियों के कार्यक्रम में भोपाल आए थे। बड़े कार्यक्रम हुए थे। पैसा एक्ट मध्य प्रदेश के अंदर हमारी पार्टी ने किया है और इसलिए कांग्रेस सिर्फ बात करती है जनजाति की। भारतीय जनता पार्टी
हमारे मुखिया शिवराज सिंह जी काम करते हैं जनजाति के। सर, मध्य प्रदेश सरकार क्या सरकारी कर्मचारियों की उम्र बढ़ाने की सोच रही है 62 से 65 करने वाले? अभी इस तरह का प्रस्ताव हमारी टेबल पर तो नहीं आया है। सर सिद्धा पहाड़ के उत्खनन की बात की जा रही है और ये स्थान से जुड़ा हुआ विषय है, इसके बाद भी सरकार उसको खोद रही है पहाड़ को, इस पर कांग्रेस ने भी आपत्ति की। देखिए, ये कांग्रेस की आपत्ति नहीं है, भ्रम पैदा करने की उनकी बात है। शिव के तो वैसे भी आराध्य राम होते हैं, सिद्धा पहाड़ कैसे हुआ? माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में विषय है, उन्होंने वो बातचीत भी कर रहे हैं, मैं भी उनसे बातचीत करूंगा और किसी की भी आस्था पर कोई कुठाराघात नहीं होगा, इस बात की पूरी चिंता की जाएगी। झारखंड में जिस तरीके की परिस्थितियां हैं और खासतौर पर अभी कुछ बच्चों ने टीचरों को बांधकर पीटा, इसके पहले एक बच्ची को जलाने की घटना हुई है और फिर एक जगह जुम्मे की जो है छुट्टी कर दी स्कूलों में। देखो, झारखंड में बेटी को जिंदा जलाना, शिक्षक को पेड़ों से बांध देना, ये सरिया कानून की तरफ जाता हुआ प्रदेश दिखाई देता है, क्योंकि सरकार पूरी छत्तीसगढ़ में पर्यटन पे है। जब पूरी की पूरी सरकार और ऊहापोह की स्थिति होगी, सरकार ही पूरी किम कर्तव्य विमूढ़ होगी, तो इस तरह की तो घटनाएं घटेंगी ही। और मुझे लगता है कि इस पर कोई ना कोई कठोर निर्णय होना चाहिए। सर, सांसद विधायकों से फीडबैक किया जा रहा है, मुख्यमंत्री भी बैठक कर रहे हैं, तो क्या मकसद है? काय का फीडबैक लिया जा रहा है? बूथ लेवल पर क्या स्थिति है? भारतीय जनता पार्टी पहले ही हमारे त्रिदेव से लेके नीचे बूथ तक, पेज प्रभारी तक बने हुए हैं। और जीडीपी को लेकर भी बात चल रही है और 13% तक आ गई है। सर, इसको कंप्लीट कर दीजिए। पूछो ना, पहले आपको कंप्लीट करूंगा। मुख्यमंत्री विधायकों से आज बात कर रहे हैं, तो लगातार नहीं, लगातार मुख्यमंत्री जी विधायकों से बात करते हैं, लगातार मुख्यमंत्री जी सांसदों से बात करते हैं। उसको इस दिशा की तरफ नहीं बढ़ाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का काम ग्रॉस रूट तक है। हो गया। जीडीपी का जहां तक सवाल है, सकल घरेलू उत्पाद जो है एक साथ हमारा 13.5 पर हुआ है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का कुशल नेतृत्व, माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री जी का कुशल नेतृत्व, जो कोरोना जैसी भीषण महामारी में, लॉकडाउन जैसा देश के अंदर लगने के बाद भी अगर हमारी जीडीपी बढ़ती है, तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी साधुवाद के पात्र हैं और बधाई के पात्र हैं कि जो उन्होंने इतनी अच्छी जीडीपी करके पूरे विश्व के अंदर आगे बढ़ने का काम किया। कांग्रेस पार्टी अभी से 65,000 बूथों में अपने एजेंट तैनात करने जा रही है, करीब 2.5 लाख एजेंट तैयार किए जाएंगे। कागजों में कभी भी तैयार कर सकती है वो पार्टी, और उनकी हर रोज एक घोषणा होती है। आप पिछले 1 महीने की घोषणाएं निकाल लें, चाहे वो जनजातियों की पदयात्रा हो, चाहे बाल कांग्रेस की हो, चाहे 2.5 लाख के पद वाली हो, ये वैसे ही होंगी जैसी पिछली घोषणाएं हुई हैं, वैसे ही ये घोषणा होगी। एजेंट काम बना देंगे 23 में। देखिए, पहले भी उनका काम पिछले 20 साल से नहीं बना है, अभी भी नहीं मिलेगा। पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी के वोट ज्यादा आए थे, कांग्रेस की सीट ज्यादा आई थी, लेकिन बहुमत किसी को नहीं आया था। जो नाराज लोग हैं कांग्रेस पार्टी में, उनको मनाने की जिम्मेदारी भी बड़े मंत्रियों को दी जा रही है, उन्हीं को मनाकर तैनात किया जाएगा फिर इन बूथों पर। कौन से बड़े मंत्री हैं उनके? बड़े नेता, वरिष्ठ नेताओं को बनाने की। वो जिनको बनाने की बात आप कर रही हो, वो बहुत बड़े वरिष्ठ नेता हैं। वैसे ही गुलाम नबी साहब गुलामी से आजाद हो गए थे। अब आप जल्दी सुनेंगी कि आनंद ने भी आनंद का मार्ग चुन लिया है। सर, ये वाहन चलाने पर जो जुर्माने की राशि है, उसमें कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि घट रहा है, कुछ खबर आ रही बढ़ रहा है, वस्तु स्थिति क्या है सर, अगर बता दें। अभी वस्तु स्थिति तो कुछ भी नहीं है, विचारणीय बिंदु है। शुक्रिया सर।